इन्होंने ना हम सबको उल्लू बहुत बनाया, सेवा भी करवा ली हमसे और वो भी खुद ही खा गई। मम्मी जी, ये आप क्या बात कर रही हैं? मतलब आंटी जी ने बीमार होने का नाटक किया? मुझे तो ये लगता है। ओह गॉड जी, तो हद ही हो गई। मैंने तो आज तक यही सुना था कि माएं जब बेटियों के घर पे आती है तो वहाँ का पानी भी नहीं पीती है, लेकिन इन्होंने तो पूरा के पूरा कुआं ही डकार लिया। जब माँ बेटी के रिश्ते का ये हाल है तो बाकी रिश्तों का तो गॉड जी जाने। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप चुपचाप खड़े हैं ये लोग, आप इनको चुप क्यों नहीं करवाते? मुझे नहीं पता वो बैग कैसे आया माँ के कमरे में, लेकिन माँ वो चोरी नहीं कर सकती। और उन्हें जब कभी जरूरत पड़ी आपने मदद की, और ये सारे पैसे मेरे वो मुझसे नहीं मांग सकती क्या? वो क्यों करेंगे इस घर में चोरी? आप तो उन्हें माँ मानते हैं ना? आपको लगता है वो चोरी कर सकती है? आप ये सब सुन सकते हैं? ओनो, ये तो अभी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। ऐसे तो मेरी पूरी गेम पलट जाएगी। वाह, क्या लॉजिक दिया है तुम। अभी उन्हें माँ मानता है इसलिए वो चोरी नहीं कर सकती। अरे अभी उन्हें माँ मानता है इसलिए तो उन्होंने चोरी की है। अरे पीजी के ही भरोसे का तो फायदा उठाया इन्होंने। उन्होंने इनको यहाँ रहने के लिए कहा और इनको लगा कि ये घर इन्हीं का हो गया। मैं एक सजेशन दूं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पूरे घर को चेक करते हैं। पता नहीं कितना कितना सामान गायब हो गया। और मम्मी जी, हमें ना अपने कमरे में जाकर देखते हैं। पता चला हमारी ज्वेलरी पर भी झाड़ू फिर गई है। हम अपने कमरे को क्यों चेक करें? इन्हीं का कमरा चेक करो, सारा चोरी का सामान ना इन्हीं के यहाँ मिलेगा। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ऑलराइट? अब मैं किसी से एक शब्द नहीं सुनना चाहता। मैंने हमेशा आपको अपनी मां माना है। दादी के बाद एक आप ही है जिससे मुझे मां का प्यार मिला है। मुझे लगता था कि अगर मेरी मां होती तो मुझसे इसी तरह प्यार करती। शादी के बाद मैं प्रज्ञा से मिलने नहीं बल्कि आपसे मिलने आया करता था। आपका लाड, आपका प्यार, आपके हाथों का बनाया खाना भुला देता था कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूं। मुझ में एक बेटे वाली फीलिंग आती थी और कहते हैं ना कि बेटे का फर्ज होता है कि वो अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। इसलिए जब भी आप तकलीफ में होती थी, आपके बिना बताए मैं आपके पास पहुंचाया करता था। मैं जानता हूं कि ये कुमकुम भाग्य हॉल आपके लिए क्या मायने रखता है। मुझे पता है कि नोटिस मिलने पर आप पर क्या बीती होगी। आप मुझे बेटा बुलाती है तो एक बेटे होने का फर्ज निभाने क्यों नहीं दी? हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना? पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजिनी बिटिया, थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है,
और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। हमारी हुकूमत आमिर कोटबर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?